जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की रीडिंग मैं आपके रिलेशनशिप पर करूँगी। इसमें मैं आपका करियर भी चेक करने वाली हूँ कि करियर में आगे आने वाले टाइम में करियर में क्या कुछ होने वाला है आपके, और हेल्थ का भी देखूंगी। अगर आपका हेल्थ का मुझे दिखाई देगा, करियर का देखूंगी। रिलेशनशिप में भी रीडिंग करने जा रही हूँ। तो रिलेशनशिप में आपकी मैरिड लाइफ हो या फिर आपका कोई और रिलेशनशिप हो, आपकी लव लाइफ हो, आप उस बेस पर इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंजल मैसेज, एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या ज़रूरी है, ये चीज़ों को देखेंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है, इस बात पर आते हैं। तो आज की रीडिंग जो है वो आगे आने वाले टाइम में आपके लिए कैसा रहेगा, एंजल का संदेश, करंट एनर्जीज, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है, आपके लिए करना सही रहेगा, वेट या मूव ऑन, इन सब चीज़ों पर ही चेक करूंगी मैं आज की रीडिंग में। तो देखते हैं कि ऊर्जा क्या कुछ कह रही है। और पहले लेकिन मैं एंजल मैसेज लूँगी, क्योंकि कार्ड तो मैं सफल कर रही हूँ, लेकिन मेरे को जो एनर्जीज है वो, तो मैं एंजल मैसेज जो है वो पहले लेना चाहूँगी, ठीक है। क्योंकि एंजल मैसेज ही जो है वो मेरे को सबसे पहले यहाँ पर आज एंजल मेरे को गाइड कर रही है कि आपको सबसे पहले एंजल मैसेज देना चाहिए कि क्या एंजल मैसेज है आपके लिए। तो देखते हैं क्या एनर्जीज है आपके रिश्ते की। तो पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखें, पॉजिटिव एनर्जीज फील होगी अगर आप पॉजिटिव होकर देखेंगे, ठीक है। तो क्या है रिलेशनशिप में आपके, एंड सबसे पहले एंजल मैसेज, सबसे पहले एंजल का संदेश आपके लिए क्या है, क्या गाइडेंस है आज के लिए, ठीक है। आपको एंजल क्या गाइड करना चाह रही है, ऐसा क्या है जो एंजल को शो हो रहा है आपके लिए, क्या ऐसा है जो एंजल आपको बताना चाहती हैं आपके रिश्ते के लिए, आपके करियर के लिए और आपके आगे आने वाले समय के लिए। तो क्या चीज़ ऐसी है वो देखेंगे, वो जानेंगे हम। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि जब तक मुझे मैसेज रिसीव नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। तो मैं कार्ड सफल कर लेती हूँ इस टाइम पर। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेनी चाहिए और अपनी रिलेशनशिप के लिए, अपने करियर के लिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और रीडिंग ले सकते हैं। मेरी सपोर्टिंग टीम है, वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगी। तो आई होप कि आपने नंबर जान लिया होगा, लिख लिया होगा। और अगर जब भी आपको मेरे से बात करनी है या पर्सनल टैरो का रीडिंग लेनी है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पर गाइडेंस जो है वो मिलना स्टार्ट हो गई हैं। तो फर्स्ट जो कार्ड आया हुआ है मेरे पास वो यहाँ पर आया हुआ है एंजल की तरफ से। तो कहीं तो कुछ ऐसा है जो आपको एंजल गाइड कर रही हैं, कुछ तो ऐसा है जो आगे आने वाले टाइम में या फिर इस वक्त की जो ऊर्जा है वो आपके भाग्य में उन्नति करती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा है इस वक्त में जो चेंज की तरफ आपकी लाइफ में आ रहा है। एक चेंज जिसको मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके साथ जुड़ा हुआ है। ये चेंज आपके भाग्य की उन्नति जो है वो होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। अच्छा, अगर आप अभी इस वक्त, ठीक है, आप किसी रिश्ते में हैं और उस रिलेशनशिप में आपको बहुत लंबे टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ इश्यूज हो रहे हैं रिलेशनशिप में, तो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं, क्योंकि भाग्य, देखिए कोई भी चीज़ अगर आपकी रुकती है या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम्स होती है तो सबसे पहले कहीं ना कहीं जो भाग्य होता है, ठीक है, वो भाग्य ही में रुकावट होती है, तभी सारी चीज़ें जो हैं वो रुकती हैं। सेकंड चीज़, मैं आपको एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी कि आपकी ऊर्जा खुद की कैसी है ये डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आपकी ऊर्जा नेगेटिव होगी, ठीक है, और अगर आप उस ऊर्जा को चाह रहे हो आप, ठीक है, कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, आपकी ऊर्जा सकारात्मक हो, तो वो चीज़ बहुत मुश्किल में पॉसिबल हो पाती है। तो अपनी खुद की ऊर्जा को भी आपको पॉजिटिव रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मैं जिस तरीके से कार्ड को देख रही हूँ, भाग्य में तो उन्नति है आपके, ठीक है, भाग्य में तो उन्नति है। कुछ ऐसा है जो भाग्य आपका साथ देगा आगे आने वाले टाइम में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भाग्य रुकावट अभी डाल रहा है, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। करियर में भी मतलब काफ़ी टाइम से आपको इश्यूज आ रहे हैं, फिर करियर में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी प्रोग्रेस होने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं सफलता नहीं दे रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गाइडेंस है यूनिवर्स की कि वो आपकी जो भाग्य है उसमें उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है और भाग्य जो है वो आपका सपोर्ट करता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। सेकंड कार्ड जो है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका कोई अपना
जो कि बहुत ही ज़्यादा आपका क्लोज, कोई अपना ऐसा है व्यक्ति जो आपकी ज़िंदगी में लौट कर आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। कोई ऐसा पर्सन के बारे में यहाँ पर एंजल आपको गाइड कर रही हैं, जिस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप तो है या फिर जिसके साथ आप इतने लंबे टाइम तक रहे तो हो, लेकिन वो पर्सन, वो इंसान आपकी लाइफ से, आपके रिश्ते से आपसे दूर हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एंजल जो है वो उनका इशारा इस ओर है कि आपकी ज़िंदगी में, आपके भाग्य में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास भाग्य का कार्ड है तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो भाग्य का कार्ड है तो भाग्य साथ दे रहा है, इसीलिए आपका पर्सन, आपका पार्टनर जिसने आपको ब्लॉक किया है एक लंबे समय से, एक लंबे टाइम से, वो आपकी लाइफ में यहाँ पर लौटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगेन मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि कार्ड में जो वाइब्रेशन फील होती हैं उसको जानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अगेन मैं आपको बोलूँगी कि पॉजिटिव रहने की कोशिश बहुत ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि पॉजिटिविटी से, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी से जो नकारात्मक ऊर्जाएं अगर आपकी तरफ भी आ रही होंगी तो वो नकारात्मक ऊर्जाएं वापस से चली जाएंगी। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सेकंड कार्ड में यहाँ पर बोलना चाहूँगी, माँ काली की तरफ से जो है वो ऊर्जा आ रही है, माँ काली की तरफ से जो है मैसेज मिल रहा है कि माँ काली आपको नेगेटिव ऊर्जाओं से या नकारात्मक शक्तियों से माँ काली आपकी रक्षा कर रही हैं। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके फेवर में नहीं है, चाहे आपका रिश्ता हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे ऑफिस पॉलिटिक्स हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका, जिसमें भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, भाग्य आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं माँ काली स्वयं, है ना, देवी माता स्वयं आती हैं जब आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब माँ देख लेती हैं कि उनके बच्चे परेशान हो रहे हैं तो माँ खुद स्वयं आती हैं। तो इसी तरीके से जो मेरे को ऊर्जा दिखाई दे रही है वो यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि माँ काली स्वयं आपकी रक्षा के लिए जो है वो आ रही हैं और पूरी तरीके से माँ काली आपको सपोर्ट करेंगी। देखो, अगर मैंने बोला था अभी जस्ट आपको कि नकारात्मक ऊर्जाओं से बचना है, ठीक है, तभी आपकी लाइफ में सकारात्मक ऊर्जाएं आएंगी। बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि मैम हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, बट एनर्जीज क्यों नहीं पॉजिटिव हो रही है। देखो, समटाइम्स क्या हो जाता है कि जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उनका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि आप मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन करते तो हो खुद से, लेकिन खुद से किया हुआ मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन कभी कभी आपको नहीं जो है वो आपका प्रॉपर वर्क कर पाता है। तो अच्छे ढंग से करना चाहिए मेडिटेशन भी और मैनिफेस्टेशन भी, ठीक है। और अगर आप करते हो ढंग से तो फिर आपको पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर मिलेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा एंड आप हीलिंग जो है वो आप हील भी आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी लाइफ में सकारात्मक ऊर्जाएं चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप अपनी खुद की हीलिंग पर अगर आप फोकस नहीं करते हो तो फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो यहाँ पर एक कार्ड और ले लेंगे एंड हम देखेंगे टैरो कार्ड एनर्जीज। तो यहाँ पर साइलेंस का कार्ड आया हुआ है और साइलेंस का कार्ड कहीं ना कहीं एक तरीके से पर्सन की साइड से ही है और मुझे लग रहा है कि आपके रिश्ते में एक रुकावट को देख रही हूँ, साइलेंस एनर्जीज को देख रही हूँ। और जो साइलेंस एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में हो रही है या फिर आपका पर्सन इस वक्त आपको पूरी तरीके से उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, जिनकी तरफ से आपको साइलेंस एनर्जीज ही रिसीव हो रही है, ठीक है। सो सेकंड कार्ड, एनिमीज से सावधान, ठीक है। तो अगर आपके एनिमीज हैं और कुछ शत्रुज ऐसे हैं, शत्रु आपके ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे वो आपके घर में हो, फैमिली में हो, पर्सन की फैमिली में हो, घर में हो, चाहे ऑफिस पॉलिटिक्स में हो, तो कुछ शत्रु से जो है वो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये भी गाइडेंस आपके लिए है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे टैरो कार्ड में एनर्जीज। सो इस वक्त टैरो कार्ड भी क्या एनर्जीज हैं आपके रिलेशनशिप की और आपके करियर की, दोनों ही चीज़ों को देखूंगी। सबसे पहले लेकिन मैं देखूंगी इस वक्त की करंट एनर्जीज, करंट ऊर्जा आपके रिश्ते की, आपके पर्सन की आपके लिए क्या है, ठीक है। उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या कुछ है और क्या ऐसा है जो आपकी लाइफ की तरफ पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ पर आपकी खुद की ऊर्जा मेरे को दिखाई दे रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं,
कोई बात ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है, काफ़ी लंबे टाइम से किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और कोई चीज़ ऐसी है जो कि कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस और तनाव दे रही है। मैं आपको बोलूँगी कि ये कार्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी खुद की ऊर्जा को बता रहा है, खुद की एनर्जीज को बता रहा है। तो थोड़ा सा आपको खुद पर वर्क करने की ज़रूरत है, खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, और खुद पर कहीं ना कहीं जो इस वक्त आपको जो चिंताएं हो रही हैं, जो परेशानियां आपकी लाइफ में आ रही हैं, करियर संबंधित हो सकती हैं, आपकी शादीशुदा लाइफ से रिलेटेड हो सकती हैं, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती हैं। तो कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत जल्द, लेकिन ये जो चिंताएं आपको हो रही हैं ना, ये चिंताएं जो है वो कहीं ना कहीं आपको इन चिंताओं से जो है वो राहत मिलेगी। और 4 नंबर है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इस नंबर को देख सकते हो। ये 4 नंबर कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा को भी दिखा रहा है, क्योंकि इस वक्त अगर आपकी ऊर्जा रुकी हुई है या बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो आप किसी भी चीज़ में, पर्टिकुलर अगर रिलेशनशिप ही है, स्टक फील कर रहे हो कि हाँ भाई हम इस रिलेशनशिप में ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही कुछ ऐसा हो पा रहा है कि हम इससे मूव ऑन कर पाए, तो अगर ऐसा फील कर रहे हो, एक जगह पर स्टक फील कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगी कि बहुत जल्द आप ये जो नंबर दिखाई दे रहा है एंजल नंबर 4, इस नंबर की जो एनर्जीज आ रही है वो आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली है। आप अपनी लाइफ में ग्रो करने वाले हो, आप अपनी लाइफ में जो स्टक फील कर रहे हो आगे बढ़ने वाले हो। काफ़ी लंबे टाइम से आप स्टक फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव आ गया है, एक ऐसे एनर्जीज ने आपको जकड़ के रखा हुआ है जो कि पूरी तरीके से आपको बांध के रख दिया है उस एनर्जीज ने। तो बहुत जल्द आप इस ऊर्जा से निकलोगे और ये 4 नंबर आपकी लाइफ में प्रगति को लेकर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कार्ड एक तनाव भरी अगर आप लाइफ में हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, तो ये कार्ड आपको एक पावर दे रहा है, एक अच्छी ऊर्जा को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं बोलूँगी। सेकंड, मेरे को यहाँ पर शाइनी, बहुत ही अच्छा करियर में यहाँ पर ऊर्जा दिख रही है। तो करियर को लेकर मुझे लग रहा है काफ़ी लंबे टाइम से करियर को लेकर कुछ उलझन है। करियर में कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, है ना, किसी एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हो या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब आप पाना चाहते हो। तो यहाँ पर ये कार्ड आपकी जो भी इच्छाएं हैं, ठीक है, खुद से, है ना, कभी कभी समटाइम्स हमारी खुद से भी इच्छाएं हो जाती हैं कि हम ये करें, हमारी लाइफ में ये प्रोग्रेस हो, है ना, हमारा ऐसा करियर हो, या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड हमारी इच्छा है कि हमारी शादी इस पर्टिकुलर इस इंसान से हो, या फिर इस व्यक्ति का ये व्यक्ति मेरी लाइफ में आए, है ना। तो कभी कभी इस इच्छाएं होती हैं, तो डिपेंड करता है कि आपकी खुद की इच्छाएं क्या हैं। तो बहरहाल जो भी इच्छा है, इच्छा पूर्ति का कार्ड है यहाँ पर, और आपकी लाइफ में जो है ना एकदम ब्राइट ऊर्जा मेरे को यहाँ पर आते हुए दिख रही है, ठीक है। आप आगे बढ़ रहे होगे अपनी लाइफ में, आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब आप डिवाइन जो है वो आपको पूरा फुली सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। अगर मेरी ये रीडिंग आपको मिल चुकी है और आपको ये रीडिंग आप देख रहे हो, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं एंजल ने स्वयं आपको इस रीडिंग तक पहुंचाया है। एंजल आपको बोल रही हैं कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में अभी तक जो परेशानियां थी, तुम्हारी लाइफ में जो एक नकारात्मक ऊर्जाओं ने तुम्हारी लाइफ को घेर रखा था, वो नकारात्मक ऊर्जाएं, वो परेशानियां तुम्हारी लाइफ से पूरी तरीके से यहाँ से जाते हुए दिख रही हैं। एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छी सकारात्मक ऊर्जा, एक शाइनी जो ब्राइट फ्यूचर या ब्राइट एनर्जीज जिसको आप डिजर्व करते हो, वो मेरे को यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड रियूनियन का कार्ड है यहाँ पर मेरे सामने, तो रियूनियन की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। अगर आप किसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो एक लंबे टाइम से, और आप यही सोच रहे हो कि भाई मेरा रियूनियन होगा कि नहीं होगा, या होगा तो कब होगा, या रियूनियन में से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपके दिमाग में बहुत तेज़ी से हो रही है या परेशान हो रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगी कि बहुत जल्द एक न्यू बिगनिंग आपके पर्सन के साथ आपकी होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये कार्ड एक न्यू बिगनिंग का संदेश दे रहा है आपको, और ये कार्ड आपको बोल रहा है कि भाई बहुत जल्द तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। तुम्हारा कोई अपना ऐसा व्यक्ति जिसको तुम चाहते हो कि हाँ ये व्यक्ति तो मेरी लाइफ में होना ही होना चाहिए, तो वो पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर लौटता हुआ दिखाई दे रहा। तो एक रियूनियन की जो ऊर्जा है वो बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में कमबैक होती हुई दिख रही है।
तो ये कार्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं रियूनियन से रिलेटेड है और एक नई शुरुआत आप कर सकते हो अपने रिलेशनशिप में। और बहुत लंबे टाइम से अगर आप इसी चीज़ से जूझ रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि जल्द एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत आप अपने रिलेशनशिप में आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर रिलेशनशिप से रिलेटेड कार्ड लिया है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि कार्ड के अकॉर्डिंग सक्सेस एंड ग्रोथ को बता रहा है ये वाला टैरो कार्ड, है ना। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं बोलूँगी आपसे कि बहुत ज़्यादा अगर आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों से परेशान हैं, जैसे कि मतलब लाइक आपका ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ दे रही हैं, आपके रिश्ते जो हैं वो काफ़ी लंबे टाइम से रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि रिश्ते जो हैं वो आपके काफ़ी लंबे टाइम से बिगड़ रहे हैं। ठीक है, जिन रिश्तों को आप ठीक भी करना चाहते हो, तो अगर वो रिश्ते आपके ठीक नहीं हो रहे हैं या पर्सन की तरफ से अनब्लॉक नहीं किया जा रहा है, अभी तक कोई मैसेज नहीं दिया जा रहा है, या फिर कमिटमेंट तो उन्होंने दे दिया लेकिन प्रॉमिसेस जो है वो पूरे नहीं कर रहे हैं, तो भी मैं आपको बोलूँगी कि सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड है। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से कोई अच्छा मैसेज जो है वो आपको मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं देख रही हूँ रिलेशनशिप में, यहाँ पर यही एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिख रही है। बाकी का करंट एनर्जीज को मैं चेक कर लेती हूँ, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या कुछ है। किसी बात को लेकर नाराज़गी लंबे टाइम से दिखाई दे रही है, लंबे टाइम से किसी बात को लेकर नाराज़गी जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये है उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए। करंट एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि बहुत लंबे टाइम से वो वेट तो कर रहे हैं आपका, लेकिन किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में और तनाव में है। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट भी करें, क्योंकि इस वक्त की करंट एनर्जीज आपके पर्सन की स्ट्रेस को बता रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि वो बात आपसे ज़रूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका मन आपके बिना नहीं लग रहा है। दूरियों ने उनको काफ़ी ज़्यादा निराश कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा उनको स्ट्रेस में डाल दिया है। ये पर्सन आपसे दूरियां बना नहीं सकते हैं ज़्यादा दिन तक, इनकी एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है। बहुत जल्द इन पर्सन के साथ आपका रियूनियन होगा, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर इस कार्ड के जरिए पता चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन का कार्ड देख लेती हूँ कि नेक्स्ट एक्शन उनका क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ब्लॉक किया हुआ है अगर आपके पर्सन ने, बहुत जल्द आपको अनब्लॉक करें, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लॉक का कार्ड इस वक्त यही कह रहा है। और ट्रस्ट इश्यूज अगर आपके बीच में आ रहे हैं, कोई भी ऐसे इश्यूज आपके बीच में आ रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो गया, कास्ट इश्यूज हो गया आपको, या फिर कहीं ना कहीं आपके बदलाव की ज़रूरत है, आपके पर्सन के लेजीनेस के कार्ड भी आया हुआ है आपके पर्सन की साइड से, तो नेक्स्ट एक्शन तो मुझे उनका दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि हाँ, उनका जो मतलब वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपकी लाइफ की तरफ बढ़ते हैं, मतलब आपको आपके जो रिश्ते जो अटक रहे हैं, बिखर रहे हैं, उनकी साइड से वो चाहते हैं कि हाँ वो रिश्ते ठीक हों, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लेजीनेस का कार्ड यहाँ पर ये बता रहे हैं, किसी का कंट्रोल, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो सकता है कि आप लोग के बीच में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जिसकी वजह से वो पीछे हट जाते हैं, बैक स्टेप हो जाता है उनका। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि तुम ट्रस्ट रखो, ईश्वर पर विश्वास रखो, है ना। ये ट्रस्ट का कार्ड आपकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा लेकर आएगा। एंड ट्रस्ट का कार्ड आपको ये भी कह रहा है कि बहुत जल्द आपके पर्सन के साथ आपकी मुलाकात का योग भी दिखा रहा है। और अगर आपके मैरिज का यहाँ पर कोई भी ऐसा है कि आपके मैरिज का इश्यूज आ रहे हैं, चाहे आप मैरिज करना चाहते हो, चाहे आप ऑलरेडी मैरिज हो, तो यहाँ पर जो मैरिज का इश्यूज है वो भी यहाँ पर मेरे को ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। राशियाँ मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे इस वक्त राशियाँ कौन सी दिखाई दी। तो यहाँ पर डेविल की एनर्जीज तो यहाँ पर मेरे को दिख रही है। मैं इस चीज़ को आपको बोलना चाहूँगी क्योंकि थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, कोई ऐसी थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में कर रही हो। ठीक है, राशियाँ जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं उनमें कैंसर राशि दिखाई दे रही है, धनु दिख रही है, मेष है, वृश्चिक है, मकर है, कुंभ वर्गो है, जेमिनी टॉरस है और पाइसेस है। तो ये राशियाँ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग।
और आपके लाइफ की तरफ मैंने सबसे ज़्यादा जो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में देखा, उसमें सबसे ज़्यादा मैंने यही देखा कि आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस है वो लौट कर आ रही है। क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ से चली गई हैं पूरी तरीके से, लेकिन भाग्य की उन्नति हो रही है। जब भाग्य की उन्नति होती है तो हमें वो सब चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं जो हम डिज़र्व करते हैं। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट किया होगा ये रीडिंग, एंड टेक केयर, बाय बाय।